स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आरके इंस्टीट्यूट में सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों जानना है प्रत्येक एलिमेंट को, यानी प्रत्येक तत्व को हमें जानना है कि किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है। इसको जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सीखेंगे, इसको सीखने के लिए हमें कक्षा और उप कक्षा की जानकारी लेना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इजी से इजी यानी आसान से आसान मेथड से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो 9th 10th 11th 12th तक सेम यही मेथड से आप कोई भी तत्व को किस ग्रुप का है कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं कक्षा और उप कक्षा के बारे में बतलाऊंगा। उसको काटिए, राइट मूव करिए, साफ डिस्टर्ब करी तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, अपने करो। तो सबसे पहले दोस्तों ये नाभिक बनाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये कक्षा है। ठीक है, और ये कक्षा जो है, जो के है, के एल एम एन ओ और पी इसी तरह से बनते जाएगा। ठीक, और डॉट 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 इंफिनिटी तक बनेगा। ठीक है, और इस साइड से हम मिटा देना चाहते हैं। और देखिए, के एल एम एन ओ पी है। ठीक है, यानी के जो है फर्स्ट नंबर, एल जो है सेकंड नंबर है, और एम जो है थर्ड नंबर है, और एन जो है फोर्थ नंबर है, ओ जो है 5 नंबर है, पी जो है 6 नंबर है। आखिर ये नंबर हो क्या? ये नंबर है, यानी कहने का मतलब है कि जो के है फर्स्ट कक्षा, और एल है दूसरा कक्षा, और एम है तीसरा कक्षा। और ठीक है, और सबसे पहले इसके नाभिक के बारे में जानना हमें। सबसे पहले हमको इस नाभिक के बारे में जानना है। नाभिक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, या नहीं, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ तरंग की भांति परिप्रकाराकार ऐसे ऐसे इधर उधर करते रहता है। ठीक है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और हमें जानना है केवल इलेक्ट्रॉन कि फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है
सेकंड कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, थर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है। फर्स्ट कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड में 8 होते हैं और थर्ड में 18 होते हैं और फोर्थ में 32 होते हैं और फाइव में 50 होते हैं और 6 में 72 होते हैं। यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन, ओ में 50 इलेक्ट्रॉन और पी में 72 इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो अधिकतम है। के में इससे कम हो सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। एन में 8 से कम हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता है। और ये मान लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू आता कैसे है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला है कि कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर फॉर्मूला होता है 2 × n²। यानी के में 2 कैसे हुआ, एल में 8 कैसे हुआ, एम में 18 कैसे हुआ। इसी तरह जानने के लिए इस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे। ये जो है फर्स्ट कक्षा है यानी एन का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। तो 2 × 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। उसी तरह एल जो है कक्षा 2 है, यहाँ n2 लिखे हैं यानी दूसरा कक्षा है। यानी दूसरा कक्षा कहने का मतलब क्या कि n के वैल्यू 2 होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8। इसी तरह आगे करते जाएंगे। जैसे कि m जो है m यानी ऑर्बिटल यहाँ कितना है 3, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और 9 दूनी 18। इसी तरह आगे हम देखते चले जाएंगे तो पूरा आ जाएगा। अब हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है सेल तो हम जान गए कि के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है, डॉट 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 बढ़ते जाएंगे। जितना मतलब कि कक्षा बढ़ेगा उतना इसी की भांति बढ़ते जाएंगे। और हमें जानना है कि उप कक्षा यानी उप कक्षा कौन होता है। पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कक्षा यानी कक्षा के अंदर उप कक्षा होता है। और उप कक्षा कौन है, उप कक्षा देखिए उप कक्षा है एस, पी, डी और एफ होता है। और उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो एस में 2 और पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। इसको ध्यान देना है कि कक्षा कितना है के, एल, एम, एन, ओ। और जितना बढ़ाएंगे हम कक्षा उतना बढ़ते जाएगा। और बात देखना यहाँ पर है कि उप कक्षा कितना है, तो उप कक्षा फिक्स है कि एस, पी, डी, एफ इतना ही होगा और इसी के मतलब बढ़ते जाएगा। तो एस में देखना है कि कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो अधिक से अधिक 2 एस में। और पी में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो अधिक से अधिक 6। और डी में कितना हो सकता है, तो अधिक से अधिक 10। और इसी तरह पी एफ में कितना हो सकता है, अधिक से अधिक 14 हो सकता है। इससे अधिक नहीं होगा, इससे कम ही होगा। और हमें जानना है कि कक्षा के अंदर यदि उप कक्षा है तो के में मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम है, तो कि कौन कौन आ सकता है यहाँ पर उप कक्षा। तो देखेंगे कि एस केवल इसमें एस आ सकता है क्योंकि
एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और 2 से अधिक उप कक्षा रखेंगे तो 2 से अधिक हो जाएगा और फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 ही है तो केवल हम एस लिखेंगे। उसके बाद सेकंड में देखते हैं कि सेकंड में कक्षा में कितना उप कक्षा आ सकता है तो इसमें देखेंगे कि एस और पी दोनों आ जाएगा क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 6 को और 2 को दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से देखेंगे मैं अगला में कितना आ सकता है तो इसमें ए एस पी और डी आ जाएगा और जोड़ेंगे कि 18 आ रहा है कि नहीं तो 2 6 8 और 10 18 यानी इतना ही होगा। उसके बाद देखेंगे कि एस पी डी और एफ चारों आ रहा है देखेंगे जोड़कर 32 आ रहा है कि नहीं तो जोड़िए यहाँ पर 2 6 8 10 18 और 14 जोड़ेंगे 32 इसी भांति आगे बढ़ते जाएगा। अब हमें सीखना क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। कक्षा और उप कक्षा बारे में हम लोग जान चुके इसको क्लीन करते हैं। दोस्तों इसको जानना जरूरी है इस पर ध्यान दीजिए इस पर फोकस कीजिए सबसे ज्यादा इस पर फोकस करना है कि फैक्ट में यानी के कक्षा में एस आया है उप कक्षा यानी सब सेल और एल में एस पी यानी दूसरा में एस पी दोनों आया है और तीसरा से स्टार्ट हो जाता है एस पी डी और चौथा से देखिए एस पी डी एफ यानी चारों स्टार्ट हो जा रहा है। इस पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को अब ये बतलाने वाला हूं कि आखिर एस पी डी एफ है उप कक्षा है कितना से स्टार्ट होता है कितना कक्षा से कौन कौन स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए असंभव और संभव से हम आप लोग को समझाएंगे। देखिए एस जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से संभव है और इससे पहले यानी 0 से असंभव। इसी तरह देखेंगे P को तो P दूसरा कक्षा से स्टार्ट हो रहा है तो 2 से संभव है और 1 इससे पहले 1 से असंभव यानी जो P है वो कक्षा 2 से आएगा इससे पहले नहीं आ सकता है। और इसी तरह D को देखेंगे तो D देख रहे हैं कि 3 से आया है और 3 से पहले नहीं आया है यानी 3 से पहले असंभव और 3 से संभव। और इसी बात की देखेंगे F को तो F 4 से आया है और 4 से पहले नहीं आया है यानी 3 से पहले असंभव हो जाएगा और 4 से स्टार्ट होगा। इसको समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो इसको समझना जरूरी है। इसको समझिए कि S जो है 1 से स्टार्ट होता है देखिए यहाँ पर P जो है 2 से स्टार्ट होता है D जो है 3 से स्टार्ट होता है F जो है 4 से स्टार्ट होता है। इसको क्लीन करेंगे इसको भी क्लीन करेंगे एक बार जरूर देखिए। इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इस पर फोकस कीजिए अपना कॉपी को उतारिए एक बार उतार कर उसको रिवीजन कीजिए। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला को एनी टाइम यानी ऑल टाइम हमें माइंड पर रखना है।
जब तक उस फॉर्मूला को माइंड पर नहीं रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में हमें कठिनाइयाँ आते रहेंगी। इसलिए उस फॉर्मूला को हरदम एनी टाइम इसको माइंड पर सेट करना है। वह फॉर्मूला निम्न है, NS कामा N-2 F होता है कामा N-1 D होता है कामा N-P होता है। ठीक है, ये हमें जानना है। क्रम बतलाता है कौन किस को पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। ये फॉर्मूला से हमें क्रम आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। जैसे कि कोई भी तत्व लीजिए और उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, सबसे पहले हमें मालूम है ना एस से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या आएगा, पी आएगा दूसरा से। यहाँ जो किए थे नाभिक वाला आया याद। और लेते हैं मान लो कोई भी तत्व ले लिए सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है मालूम है, 11। यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं 11। इसको करें तो पहले फर्स्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में कौन आता है, एस पी डी ए, कौन आएगा, एस आएगा। यहाँ पर देखे होंगे तो फर्स्ट यानी एस, और एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 2, तो लिखेंगे 2। कामा था, कामा लिखेंगे। और इसमें देखेंगे कि एन का तो वैल्यू 1 लिख दिए, और दूसरा बार देखेंगे दूसरा का बार से कौन आता है, पी से ना, पी को ध्यान में रखना है। दूसरा का बार में पी आएगा यानी 2s2p6 लिख सकते हैं ना। और बोलेंगे आप लोग कि यदि हम उसी तरह देखकर लिखिए लेंगे तो ये फॉर्मूला किस लिए है दोस्तों, फॉर्मूला इसलिए है कि फॉर्मूला में हमें वैल्यू रखना है, ऐसा नहीं हम लिख रहे हैं। देखिए फर्स्ट लिखे यानी एन का वैल्यू 1 लिख रहे हैं, तो 1 लिखे तो 1s यानी 1s तो संभव है, संभव असंभव एक बार माइंड में रखिए। एस तो संभव है। अब देखिए 1 में से 2 घट रहा है, कितना बचेगा, -1, और -1 से पी का संभव है नहीं, क्योंकि पी एक है ना, एक है, 4 से होता है। और देखिए यहाँ पर 1 -1 है यानी 0, और 0d, और d कितना से स्टार्ट होता था, 3 से ना, तो 3 से ना स्टार्ट होगा। ये नहीं मतलब कि उस फॉर्मूला का संभव हो जा रहा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर Np है यानी Np, N का वैल्यू कितना है, 1 रख दिए तो 1p, और 1p संभव है नहीं है, क्योंकि p 2 से आता है, 2 सब सेल से आता है ना, इसलिए इसको नहीं रखेंगे। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर देखिए तो 1s2 2s2 2p6। अब इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, देखिए 2 और 2 4 और 6 10, और हमें इलेक्ट्रॉन कितना लाना है, 11 लाना है, और कक्षा हमें बढ़ाना होगा। तो यहाँ से कितना करेंगे, 3 और 3, और इसके फर्स्ट में क्या आएगा, एस, तो एस लिखेंगे और एस। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 2 4 और 6 10, और कितना जोड़े कि 11 आ जाए तो 1 जोड़ेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करेंगे। उसके बाद देखिए कोई भी तत्व लीजिए, कोई भी तत्व लीजिए, मान लिए कि ले लिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, बोलिए, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कमेंट कीजिए कितना होता है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो फर्स्ट में 1s2 2s2 2p6 इस पर वैल्यू रखेंगे, एन का वैल्यू रखेंगे, जब 1 रख रहे हैं यहाँ पर तो टोटल पर 1 रखेंगे, और संभव को याद करेंगे कि संभव है या नहीं है, संभव है तो लिखेंगे यहाँ पर, यदि संभव नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 एन का वैल्यू इसमें 2 रख के देखिए, जो संभव आ रहा है उसको लिखेंगे, और जो संभव नहीं आ रहा है उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 तीसरा कक्षा स्टार्ट होगा, तो 3 यहाँ पर लिख के देखिए, और इसको इलेक्ट्रॉन को पहले गिनिए, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 6 10, यानी कितना हो रहा है, हमें कितना लाना है इलेक्ट्रॉन, 13 ना, तो 2 तो 4 अच्छे 10, और यहाँ पर लिखेंगे तो 2 12 यानी 3p1 लिखेंगे। ठीक है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हुआ। इसी तरह से और का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सीख पाएंगे। दोस्तों, हमने आप लोग से ये बतलाए थे कि कोई भी तत्व किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, ये जानना है। उसको जानने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो हम अगले वीडियो में आप लोग से ये समझाने वाला हूँ कि आप लोग यदि ये पूरा समझ गए तो पूरा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि कैसे कोई भी तत्व को पहचानेंगे कि किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है। इसको आप लोगों को बतलाएंगे। और मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को जहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करके अभी हमको बतलाइए। उस समस्या को दूर करने के लिए मैं एक अगला और वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को पूरा उस वीडियो में जितना डाउट है उस डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। पूरा आप लोगों का डाउट है दोस्तों, आप लोग यदि कमेंट नहीं करेंगे तो हम क्या जानेंगे कि कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। उसको जानने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। बस